जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, साथ ही कंडक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी देखेंगे और कंडक्टिविटी के साथ साथ हम मेजरमेंट भी देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है। मैं आपको बता चुका हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने के लिए, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को रोकने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको 10 एम्पेयर करंट आपका दिया जा रहा है बाहर से और आपको सप्लाई चाहिए सिर्फ 3 एम्पेयर की, और ये 7 एम्पेयर कहाँ जाएगा? आप क्या करोगे, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दोगे 7 एम्पेयर लूज़ करने के लिए। ठीक है, या फिर क्या करोगे, इसकी लेंथ बढ़ा दोगे। लेंथ बढ़ा दोगे 7 एम्पेयर कम हो जाएगा, अपना आधा लूज़ हो जाएगा करंट रास्ते में ही। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो कि जैसे जैसे करंट लूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि रेजिस्टेंस लगाना है या लेंथ बढ़ानी है। ठीक है, ज़्यादातर रेजिस्टेंस की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रेजिस्टेंस उसका मतलब यही है कि करंट का प्रतिरोध करना। ठीक है, करंट का विरोध करना, मतलब ठीक है करंट को रोक देना, वही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस के ऊपर करता है? डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल। ठीक है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया और मटेरियल। लेंथ, एरिया, मटेरियल, इनके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे अगर बात करी जाए इन सब के बारे में, रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन जो बनता है इनके बीच में आर रेजिस्टेंस का, वो बनता है, ठीक है, L/A। ये आपका इनका रिलेशन बनता है। ठीक है, ये जो होता है ये रेजिस्टिविटी होती है जो हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, लोहे की, लकड़ी की, अलग अलग आपकी रेजिस्टिविटी होती है कि करंट को कितना रोकती है, कितना प्रतिरोध। जैसे लकड़ी का जो प्रतिरोध है वो 0 है। ज़ीरो का मतलब उसके अंदर से करंट बिल्कुल नहीं गुजरता। लेकिन अगर उसी को गीला कर दो, आप पानी डाल दो उसके ऊपर, या बारिश हो जाए, गीली हो जाए लकड़ी, तो उसके अंदर करंट फटाक से जोड़ेगा, तो उसकी रजिस्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन सबकी मटेरियल के हिसाब से अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे इसका क्या मतलब है कहने का मेरा, कि अगर आप लोग इसका, अब आप लोग क्या करो कि अगर लेंथ आप लोग बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली है। देखो, लेंथ अगर बढ़ाई आपने तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगा। लेंथ अगर बढ़ा दी, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अभी भी मैंने बात की, अगर आपको 1 किलोमीटर तक ले जानी है तार और पीछे से 10 एम्पेयर आ रही है, तो आधे से ज़्यादा जो करंट होगा वो लूज़ हो जाएगा, वो रास्ते में ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, लूज़ या बेकार हो जाएगा। ठीक है, और जो पहुंचेगा वो आधा करंट पहुंचेगा, पूरा करंट नहीं पहुंचेगा। अगर उससे भी बड़ी पहुंचा दी तो करंट क्या पता ना भी पहुंचे। ठीक है ना, लेंथ के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, रेजिस्टेंस लेंथ से बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने एरिया बढ़ाया, अगर एरिया बढ़ा दिया, लेंथ नहीं बढ़ाई, सिर्फ जगह का एरिया बढ़ा दिया, उसके अंदर करंट जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा यानी कि कम करंट आपका फ्लो होगा, कम करंट यानी कि लूज़ होगा। कहने का मतलब ये है कम करंट लूज़ होगा। ठीक है, जैसे 10 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर खर्च होगा। लेकिन अगर लेंथ की बात की जाए, 10 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक आपने लेंथ लगा दी, तो उसके अंदर क्या होगा, आधा करंट फ्लो होगा, आधा नहीं होगा। 10 एम्पेयर दे रहे हो, 5 एम्पेयर पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर 3, 2, 2.5, 1, 0.1 कुछ भी एम्पेयर हो सकता है एरिया के अंदर रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है। ठीक है, दूसरी बात ये समझ आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लंबी वायर ले लो, उसके अंदर करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि करंट आधे से ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, लंबाई आपने बढ़ा दी। लेकिन अगर एरिया बढ़ाते हो तो एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोटी वायर है, पतली वायर थी पहले, आपने लंबी कर दी। ठीक है, काफ़ी लंबी दूर तक फैला दी, उसमें क्या होगा, आधे से ज़्यादा करंट लूज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी वायर की जगह है आपने कम एरिया के अंदर एक मोटी वायर लगा दी, तो उसके अंदर क्या होगा, मोटी वायर से एरिया बढ़ गया और उसके अंदर रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो गया। अब करंट फास्टली जाएगा, कम करंट लूज़ होगा।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन बनता है, ये सीधा डायरेक्ट याद रखो क्या होता है। और इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हर मटेरियल की अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, रजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि रजिस्टिविटी होती क्या है। रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी का मतलब है, देखो रजिस्टिविटी क्या कहती है कि कोई भी मटेरियल हो, जैसे कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल है, लोहा है, लकड़ी है, किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, यानी कि पास कर सकता है। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। देखो, या रजिस्टिविटी का वो लगाया तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी रोक सकता है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को रोक सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल डेफिनेशन में, कितनी कोई भी मटेरियल लिख देता हूँ पहले मैं, कोई भी मटेरियल कितनी इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ख़त्म लिख लो या विरोध लिख लो, ठीक है, मर्जी आपकी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने दिया यहाँ से 5 एम्पेयर दे देते हैं, 5 एम्पेयर दिया। ठीक है, 5 एम्पेयर दिया, 5 एम्पेयर दिया। अब होगा क्या कि आपने क्या किया, रजिस्टिविटी आपने लगा दी। जैसे कोई भी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी क्या करेगी कि यहाँ पर क्या करेगी, आपको 2.5 एम्पेयर यहाँ पर दे रही है। मतलब क्या है, अब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है और उसकी कितनी रजिस्टिविटी है। जैसे हम मान लेते हैं लकड़ी की है, लकड़ी की रजिस्टिविटी 0, लकड़ी की रजिस्टिविटी 0। अगर लकड़ी की रजिस्टिविटी 0 है तो अगर आप यहाँ से 5 एम्पेयर दे रहे हो तो इस साइड में जो गुजरेगा करंट वो 0 गुजरेगा, करंट वहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही हम कर दें, इसके ऊपर हम पानी घेर दें, इसको पूरी तरह से गीला करें लकड़ी को ही, तो क्या होगा, अब लकड़ी को गीला कर दिया, अब करंट फास्टली दौड़ेगा, 5 एम्पेयर हो जाएगा। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का मटेरियल है। ठीक है तो लकड़ी, लेकिन अब की बार गीली हो गई। ठीक है ना, पहले 0 एम्पेयर, अब 5 एम्पेयर गीली होने के बाद। तो ये होती है आपकी रजिस्टिविटी भी, कितना करंट रोक सकती है। अब लकड़ी अकेली जो सूखी लकड़ी है वो 0 कर देगी करंट को, चाहे कितना ही बड़ा हो, ट्रांसफार्मर तक को छू सकते हो आप लोग लकड़ी से। लेकिन अगर वही लकड़ी गीली हो जाए तो आप नहीं बचोगे। ठीक है ना, तो इसको समझो, ये होती है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी यही होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम्स होती है। क्या होती है? ओम्स। ओम्स में आपको रजिस्टिविटी मिलेगी और ये 10th क्लास में भी आती ही है। प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं इसको। यूनिट जो होती है इसकी, यूनिट ओम्स होती है, ओम्स। ठीक है, ओम्स इसकी यूनिट होती है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है और रजिस्टिविटी क्या होती है, ये लिख लिया। अब हम देखेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी यानी कि के क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी क्या करती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट का मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिव, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, आयनिक सॉल्यूशन के अंदर हो गया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अब। ठीक है, इसको लिखो फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दूँ? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो देखो, अब बात की जाए कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी समझ गए तो कंडक्टिविटी भी समझ जाओगे। कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। कैसे? देखो, कंडक्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। कहने का क्या मतलब है कि के, इसका जो साइन होता है वो के होता है। के इज इक्वल टू 1/r, सॉरी 1 बाय ये ऐसे डलती है ना,
डिजाइनिंग पी, ठीक है। ये होती है आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। और ये बताती क्या है, बताती है कि कोई भी सोल्यूशन है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकता है, यानी कि बना सकता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकता है। ये क्या बताती है, यह बताती है कि कोई सॉल्यूशन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से बना सकता है, ये बताती है हमें कंडक्टिविटी। और इसकी जो यूनिट होती है वो सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। जो यूनिट होती है इसकी वो होती है सीमन इनवर्स मीटर, ठीक है, इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। अगर सिंपल देखा जाए तो अगर सॉल्यूशन की लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया जो होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका जो मटेरियल है उसका एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेंथ 1 मीटर की है, 1 सेंटीमीटर की है, तो हमें एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसमें हम सॉल्यूशन को रखेंगे। समझ आया, तार में बार बार फंस जाता है। इसको लिखो, फिर हम देखते हैं कि देखो अगर डिफरेंट मटेरियल की कंडक्टिविटी है तो क्या होगा, ये भी तो समझना पड़ेगा। देखो हमने एक सोल्यूशन के बारे में समझा है सिर्फ कि सोल्यूशन के अंदर कितनी आसानी से, अब सोल्यूशन भी अगर अलग अलग मटेरियल का होगा तो उसमें भी डिफरेंट कंडक्टिविटी होगी। तो ये भी तो डिपेंड करता है, जैसे कॉपर की है, मेटल्स है, मेटल्स के अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं तो उनके अंदर कंडक्टिविटी अलग होगी। इसी तरीके से इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर मतलब कि ग्लास, रबड़, डायमंड, इन सब के अंदर से लो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। हाई कंडक्टिविटी किन के अंदर होगी, कॉपर, सिल्वर, जितनी भी मेटल्स हैं सबके अंदर हाई कंडक्टिविटी होगी। और जितने ही आपके इंसुलेटर्स हैं यानी कि नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर से कंडक्टिविटी कम जाएगी, अधातु है जो, ठीक है, अधातु है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताए थे एग्जांपल्स, HCl, KCl, ठीक है, और NaCl, ये सब के सब में से कंडक्टिविटी आसानी से चली जाएगी। दूसरी बात सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी जो कंडक्टिविटी है मेटल से कम है लेकिन है हाई मेटल की, यानी कि है ज़्यादा कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर माने जा सकते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ये आप लोग इसको कह सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट मटेरियल के अंदर क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल कंडक्टिविटी, डिफरेंट मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी। क्या होगा कि देखो अगर मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स में जैसे कॉपर, ठीक है, आयरन, ठीक है, कॉपर, आयरन, और भी है, और भी आप ले सकते हो, गोल्ड, सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है, गोल्ड, सिल्वर, लोहे से भी ज़्यादा सिल्वर की होती है, एकदम करंट पूरा कंप्लीटली एकदम फास्ट जाएगा करंट उसके अंदर, सिल्वर के अंदर से। तो ये सब क्या है, इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो हाई होगी, क्या होगी, हाई कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर आपने हाथ लगा रखा तो आप नहीं बचोगे, अगर 440 वोल्ट पे लगा दिया तो ख़त्म, पता नहीं चलेगा इंसान था कि जानवर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अब इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स मतलब नॉन मेटल्स, नॉन मेटल मतलब अधातु, जो धातुएं नहीं है, जैसे जैसे ग्लास, रबड़ और डायमंड से करंट नहीं गुजरता, ठीक है। क्या क्या, रबर, तभी देखना रबर के ग्लव्स डाले जाते हैं, उनके अंदर से करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है, रबर हो गया, ग्लास, और आप लोग एग्जांपल आपको बहुत पता है, मैंने बता दिया, डायमंड भी हो गया। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं सबके अंदर से करंट नहीं जाएगा। अब ऑक्सीजन के अंदर से भी करंट नहीं गुजरेगा, वरना पता चलता कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दोबारा सांस लेते करंट लगता,
करंट लगता है, बार बार करंट लगता है, झटके लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन भी एक अधातु है, इसीलिए उसके अंदर से करंट नहीं गुजरता। इतना समझ आया। अब देखो, अब कुछ चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट से आसानी से करंट गुजरे ऐसे वाले जिसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कौन कौन से? एक तो HCl सबसे ज़्यादा करेगा, NaCl ज़्यादा करेगा, और भी चीज़ें हैं KCl, ये अलग अलग तरीके के हैं, अब आपको सब तो बताऊँगा नहीं, ठीक है। तो सभी में हो सकता है क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो क्या कर सकते हैं? कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे HCl सोल्यूशन, ठीक है, और KCl सोल्यूशन, ठीक है, और आपका हो गया NaCl सोल्यूशन। ये सब क्या करेंगे? कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स और भी हैं, ETCs में बहुत सारे आएंगे, अब आप लोग जानते हो कौन कौन से हैं। अब होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो आधा करंट पास करते हैं, अर्धचालक कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल से कम होती है, लेकिन होती बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे, लेकिन मेटल से कम होती है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC बहुत सारे होते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल से कम होती है, इनसे कम होगी कॉपर से, आयरन से, गोल्ड से, सिल्वर से, लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की और जनरेट करने की, कंडक्ट करने की, तो वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेटल से कम होती है, होती ज़्यादा है लेकिन मेटल से कम होती है। ओके, इतना समझ आया। अब देखो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है, ये लिखो, फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और समझो कि सुपर कंडक्टर्स तो रह गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, सुपर कंडक्टर्स तो रह गए। सुपर कंडक्टर क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर रजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टेंस लिखना है ना, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस 0 ही होता है, लेकिन कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है, अनगिनत कंडक्टिविटी अनगिनत होती है। ऐसे भी कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिन्हें हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 है, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट होती है, अनगिनत होती है, हम उनका गिन नहीं सकते कि कितनी कंडक्टिविटी उसकी होती है, ठीक है, अनगिनत होती है, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको बताया हाई कंडक्टिविटी, इसकी हाई कंडक्टिविटी होगी और इसकी लो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, इसकी लो कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी इनकी भी होगी, ठीक है, इसकी भी, इनकी भी। ये तो है ही, हाई कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, अनगिनत कंडक्टिविटी है उसकी, तो उसको तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है, बहुत हाई कंडक्टिविटी है उसकी। तो ये होते हैं आपके हाईली कंडक्टिविटी वाले कंडक्टर्स। अब हम सिर्फ एक टॉपिक और देख लेते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, फिर हम शाम की क्लास के अंदर देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। इनके साथ साथ हम आयनिक सॉल्यूशन के अंदर भी कंडक्टेंस देखेंगे, ठीक है, वो शाम की क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, क्या देख लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। मिटा दें? देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्या देखेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब है कि विशेष चालकता, हिंदी में इसको विशेष चालकता बोलते हैं। देखो क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो थोड़ा हर सॉल्यूशन का थोड़ा रजिस्टर्स करता है। देखो रजिस्ट करता है, अलग अलग तरह का होता है। देखो अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊँ तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब है कि हर एक सॉल्यूशन का एक डिफरेंट रजिस्टिविटी होती है, रजिस्ट होता है, यानी कि रजिस्ट का मतलब रजिस्टिविटी होती है। हर एक का अलग से होता है सॉल्यूशन का। जैसे HCl का अलग कंडक्टिविटी होती है, करंट कितना रोकेगा, ठीक है, अलग अलग कंडक्टिविटी रजिस्ट करती है उसके अंदर, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल से दूं तो रेजिस्टेंस का रूल क्या कहता है कि रेजिस्टेंस का रूल कहता है कि कई लंबी वायर्स का जो सॉल्यूशन होता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होता है। दूसरी बात अगर बात करूँ तो जितना मोटा वायर होगा और जितना ज़्यादा सॉल्यूशन का एरिया होगा, वही होगा ना, जितना मोटा वायर होगा तो सॉल्यूशन का एरिया भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन का एरिया बढ़ाया तो उतना सॉल्यूशन का एरिया क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन का एरिया रहेगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन का कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और यही कहती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या कहती है कि सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अलग तरह से रजिस्ट करती है, अलग अलग रजिस्ट करती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, लेकिन हर सॉल्यूशन के अंदर एक अलग तरह का कंडक्टिविटी रजिस्ट करती है, अलग तरह की कंडक्टिविटी रजिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन हर सॉल्यूशन का एक विशेष रजिस्ट होता है। आप इसको रजिस्टर लिख सकते हो, रेजिस्टेंस को होता है, यानी कि हर एक सॉल्यूशन का अपना एक रेजिस्टेंस होता है अपनी। जैसे मैंने आपको KCl वगैरह का ये सब बताया था, ठीक है। तो ये करंट को रोकने की क्षमता की बात कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस का रूल कैसे होता है मैं आपको ये बताता हूँ, इसके हिसाब से बताऊँगा, अभी चिंता मत करो। रेजिस्टेंस का रूल जो कहता है वो कहता है कि जितना ज़्यादा आप लोग जितनी पतली वायर लेंगे या जितनी लंबी वायर लेंगे तो सॉल्यूशन भी जो होगा वो उतना ही कम एरिया लेगा, उतना ही कम एरिया लेगा। यानी कि जितनी लंबी वायर उतना ही क्या होगा, उतना ही सॉल्यूशन एरिया होगा, उतना ही सॉल्यूशन एरिया कम होगा। और जितना ज़्यादा सॉल्यूशन एरिया कम है उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी पैदा होगी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। यही समझ आ रहा है ना, बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और जितनी मोटी वायर होगी सॉल्यूशन का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जितनी मोटी वायर आपको वही करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर सॉल्यूशन का एरिया बढ़ रहा है, जितना सॉल्यूशन का एरिया बढ़ा, जितनी मोटी वायर ली उतना आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी रेजिस्टेंस जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। उस हिसाब से रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अब समझ आया क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसको लिखो, फिर हम बाकी क्लास हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।